उन्होंने ये भी बताया कि कम से कम 4000 रिकवरी के सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं जिनकी वसूली प्रशासन नहीं करा पा रहा। ये निकम्मापन है इस सरकार का, ये नाकामी है, निकम्मापन है, ये भ्रष्टाचार का लेवल है। अगर किसी अमीर आदमी का पैसा रिकवरी को होता, अगर किसी कारखानेदार की रिकवरी निकल रही होती तो ये सारा अमला वहां पहुंच चुका होता, 2 घंटे में ये वसूली करके ला सकते थे। इनकी आप बेशर्मी देखिए कि लिख के दे रहे हैं कि हमें लखानी की प्रॉपर्टी मालूम नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। अब आप बताइए साथियों कि क्या होना चाहिए, क्योंकि इसमें एग्जीक्यूशन का केस भी नहीं डल सकता, क्योंकि एग्जीक्यूशन का भी ऑर्डर हो चुका है। एग्जीक्यूशन का ऑर्डर हो चुका है, 7 महीने से अदालत का आदेश लेके हम घूम रहे हैं। ये प्रशासन सोया हुआ है, ये प्रशासन मालिकों के तलवे चाटता है। ये मजदूर विरोधी, किसान विरोधी सरकार है साथियों। ये मंदिर मस्जिद का नाम लेके आपको मूर्ख बनाती है। ये वो सरकार है जो मालिकों को छूट दे रही है। अब आप सोचिए, इसी लखानी ने पीएफ का पैसा जमा नहीं किया था। हमने पीएफ डिपार्टमेंट में प्रदर्शन किया, पीएफ डिपार्टमेंट को मजबूर किया, एफआईआर हुई। यही पास ही थाना है, फरीदाबाद सेंट्रल थाने में। पुलिस कमिश्नर ने लखानी को बुलाया और लखानी को बोला कि अंदर डाल दूंगा अगर पैसा नहीं दिया पीएफ का। अगले दिन 1 करोड़ 15 लाख का ड्राफ्ट लेके आ गया। जब उसको गिरफ्तारी का डर लगा तो 1 करोड़ 15 लाख का चेक जमा कराया। इस प्रशासन को, निकम्मे प्रशासन को इतना नहीं हुआ जो लखानी को इतना भी बताते कि अदालत का आदेश है, क्यों नहीं दे रहा पैसे। कारखाना चालू है, 500 लोग वहां काम कर रहे हैं, उसके जूते चप्पल बन रहे हैं, उसके अय्याशी के लिए पैसे हैं, लेकिन मजदूरों के देने के लिए पैसे नहीं है। इनकी 2-2 लाख 3-3 लाख सैलरी है। ये जो अधिकारी यहाँ बैठते हैं, लंबी लंबी गाड़ियों में घूमते, अभी आपको हटाएंगे ये लोग पुलिस वाले कि साहब की गाड़ी जा रही है, साहब की गाड़ी जा रही है। ये साहब किस बात की मीटिंगें करते हैं? ये मीटिंगें करते हैं मालिकों को छूट दो, मालिकों को मजदूरों का खून चूसने की छूट दो, मालिकों को सब मजदूरों का पैसा ना देने की छूट दो और मजदूरों को मूर्ख बनाओ, किसानों को मूर्ख बनाओ, उन्हें मंदिर मस्जिद का झुंझुना थमाओ, उनको हिंदू धर्म का झुंझुना थमाओ। ये बेगैरत सरकार है, मोदी सरकार, खट्टर सरकार। ये वो लोग हैं जो हमेशा मजदूरों का विरोध करते हैं, गरीब के खिलाफ रहते हैं। ये अडानी अंबानी को इनके बड़े लीडर तलवे चाटते हैं। यहाँ के नेता, यहाँ के लखानी के, आहूजा के, गुलाटी के इनके पैर छूते हैं। ये हालत है। अभी हमें संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। यहाँ हम जिस दिन मुख्यमंत्री आएंगे, जनता दरबार उनका भरेगा, हम उस दिन उनके सामने आके बैठ जाएंगे, उनको बताएंगे कि ये 10,000 रुपए में आप, ये लोग अपने परिवार का पालन करते हैं 1 महीने का, आप खुद करके दिखाइए। इन मंत्रियों को, इन अधिकारियों को आप बताइए 10,000 रुपए में कैसे आप गुजारा करते हैं। उनके पैसे की वसूली नहीं करा पा रहे, ये करा नहीं पा रहे, ऐसा कहने की बजाय ये नहीं करा रहे बोलना चाहिए, क्योंकि इनकी इच्छा नहीं है, इनकी नीयत नहीं है। और कारखानेदार शातिर हैं, वो जानते हैं कि ये भाजपा की सरकार है, ये लोगों को मूर्ख बनाना जानती है, ये लोगों को मंदिर मस्जिद के झुंझुने देना जानती है। अब ये हमें लूटने का टाइम है, मजदूरों के पैसे हड़प जाओ। ईएसआईसी का रीजनल डायरेक्टर बोलता है कि 80% लोग ईएसआईसी का पैसा नहीं भर रहे, मजदूरों के वेतन से काट के उनका पैसा नहीं भरा जा रहा। ये हालत है। तो मैं फिर आपको हम फिर ये चेतावनी देते हैं कि अभी भी टाइम है। फरीदाबाद प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उनको इसीलिए रखा गया है, उनको गाड़ियां, घोड़ियां
और ये बंगले इसलिए दिए जाते हैं कि अपना काम करे, अपना फर्ज समझे। आप सोचिए कि जिला वसूली अधिकारी कहता है कि मैंने साइन कर दिया, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कोई पूछे उनसे कि यदि आपका आदेश आपका मातहत नहीं मान रहा तो आपको बुरा क्यों नहीं लगता, आप उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? इस तहसीलदार को साइन करने से पहले सोचना चाहिए था कि क्या सचमुच 81,000 की प्रॉपर्टी लखानी के पास नहीं बची। ये बेगैरती है इनकी, ये बेशर्मी है। हमको इकट्ठा होना पड़ेगा, हमको ये मुद्दे को बाहर दूसरी फैक्ट्री में ले जाना पड़ेगा। साथियों, हम फरीदाबाद की एक एक फैक्ट्री में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या हालत है। उन मजदूरों के दुख दर्द में शामिल होना पड़ेगा, तभी वो आप लोगों के दुख दर्द में शामिल होंगे। ये सरकार सिर्फ संघर्ष की भाषा जानती है। किसानों इनके छाती पे चल के बैठे थे, तभी हाथ जोड़ के मोदी आया था टेलीविजन के सामने और किसानों की बात मानी थी। मजदूरों को भी वही तरीका अपनाना पड़ेगा। मजदूरों को इकट्ठे होकर इनको प्रेशर में लाना पड़ेगा, इनको आंदोलन की आंच देनी पड़ेगी, तब ये हम अपना हक हासिल कर पाएंगे। आज हम फिर से ज्ञापन देने आए हैं मुख्यमंत्री के नाम पे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि डीसी नींद से जागेंगे और संबंधित अधिकारियों को टाइट करेंगे, जिससे मजदूरों को उनका हक मिले। ये मजदूर 3 साल पहले की इनकी ग्रेच्युटी मिल जानी चाहिए थी। आप सोचिए क्या करना चाहिए उनको, क्या करें वो लोग। तो अभी मैं इसी बात के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि मजदूरों को कुछ भी हासिल करने के लिए जो 9-10 हजार की पगार उनको तय हुई है, उसको लेने के लिए भी इकट्ठे होना पड़ेगा, ग्रेच्युटी लेने के लिए भी इकट्ठा होना पड़ेगा। पीएफ का पैसा उनका जमा नहीं होगा। इस सरकार को परवाह नहीं है। ये सरकार जानती है कि हम हिंदू मुस्लिम के नाम पे इलेक्शन जीत के आ जाएंगे। तो ये आप जागिए, इनको समझिए, हमारा एफडी का काम है। इनकी फितरत क्या है वो जानिए और संघर्ष के रास्ते पे डटे रहिए। अपना संगठन मजबूत कीजिए, फरीदाबाद की बाकी फैक्ट्रियों में जाइए और उन मजदूरों को भी अपनी बात समझाइए। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 लखानी मजदूर संघर्ष समिति जिंदाबाद, 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 क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी साथी चंदन अपनी बात रखेंगे, कॉमरेड चंदन।